हम श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा रचित ग्रंथ श्री नामामृत समुद्र से चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने इसमें चर्चा किया कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर वैष्णवों के प्रति किस तरह से प्रार्थना प्रस्तुत करते हैं, कि किस तरह से हमें वैष्णवों से प्रार्थना करनी चाहिए। और जब वैष्णवों से हम प्रार्थना करते हैं तो भक्त के पास ही भगवान होते हैं। भगवान और भक्ति ये भक्त के पास है। तो जब हम भक्तों से वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं तब हमें कृष्ण मिलते हैं। तो प्रार्थनाएं अर्पित करना भक्ति का एक अत्यंत अनिवार्य अंग है। प्रार्थना भक्ति का एक अंग है। और कौन सा अंग? अनिवार्य अंग। क्योंकि भक्ति में प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। प्रार्थनाएं करना, प्रार्थनाएं केवल एक शब्दों की भाषा नहीं है, अपितु हृदय की भाषा है। शब्दों की भाषा नहीं, हृदय की भाषा है। क्योंकि हृदय के भाव, हृदय की पीड़ा ये प्रार्थनाओं में आती है। यथोचित भावना से रहित सुंदर प्रार्थनाओं का कोई अर्थ नहीं। तो भावनाओं से रहित जो प्रार्थनाएं हैं उनका कोई मतलब नहीं होता। भावनाएं कुछ है नहीं, तथाकथित बोले जा रहे हैं सब, तो उनका कोई मतलब नहीं होता। प्रार्थना की सुंदरता उसकी निष्ठा एवं सच्चाई में है। प्रार्थनाओं की सुंदरता कहाँ है? कितनी निष्ठा पूर्वक आपकी प्रार्थना है और कितनी सच्चाई है उन प्रार्थनाओं में। निष्ठा और सच्चाई में है। निष्कपट प्रार्थना कोई यंत्रवत पाठ या उच्चारण नहीं। तो प्रार्थना होती है एक ऐसी होनी चाहिए निष्कपट, यंत्रवत पाठ नहीं है ये, ना यंत्रवत उच्चारण है, बल्कि एक सच्चे ईमानदार हृदय या यथार्थ क्रंदन है। सच्चे ईमानदार हृदय का यथार्थ क्रंदन। एक सच्चा हृदय है, एक श्रद्धावान व्यक्ति है ना, उसकी यथार्थ भावनाएं हैं वो प्रार्थना। अपने शब्दों, विचारों एवं भावनाओं के साथ हृदय से भक्तों को पुकारना चाहिए। हृदय से भक्तों से प्रार्थना करना। इस पूरी पुस्तक में आपको पता चलेगा कि किस तरह से हमारे जीवन में भक्त महत्वपूर्ण है, वैष्णव महत्वपूर्ण है। हम ये सोचे कि हम खुद के बल पर भक्ति कर लेंगे, हम ये सोचे हम खुद के बल पर आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ लेंगे, नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ वैष्णवों की कृपा। और वैष्णवों की कृपा कैसे? वैष्णवों के लिए सही भावना रखना, सही श्रद्धा रखना। तभी जब सही भावना होगी, सही श्रद्धा होगी, तभी उनके लिए आप प्रार्थनाएं कर पाओगे, उनसे प्रार्थनाएं कर पाओगे। हमारी प्रार्थना भगवान कृष्ण तक तभी पहुंचती है जब हम भक्तों के प्रति शरणागत हो जाते हैं। कृष्ण तक हमारी प्रार्थना डायरेक्ट नहीं पहुंच सकती है। जब हम देखते हैं ना, जब हम भगवान को कुछ भी ऑफर भी करते हैं, चाहे दीप ऑफर करें, चाहे धूप ऑफर करें, चाहे भोग ऑफर करें, तो क्या करते हैं? अपने गुरु परंपरा से लेकर जाते हैं। भक्तों के माध्यम से ही हम भगवान तक पहुंचते हैं। श्रीमती राधा रानी भगवान तक पहुंचते हैं। तो जब तक हम भक्तों के प्रति शरणागत नहीं होंगे तब तक भगवान तक हमारी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचेंगी। क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो भक्त ही हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचाते हैं। तो भक्तों के प्रति शरणागति बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हमें लगता है कि नहीं, अब तो पता चल गया, हम और हमारे भगवान, 16 माला, एकादशी व्रत और तिथियों पर व्रत का पालन, एक तरफ रहे गुरु, एक तरफ बैठे आचार्य, बस हम और हमारे भगवान। कभी नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्ण तक वही पहुंच सकता है जिसकी वैष्णवों में श्रद्धा है, वैष्णव के प्रति जो शरणागत है, एक निष्ठता से शरणागति, वही कृष्ण तक पहुंचेगा। जब हम इस भयावह जगत में अपनी असहाय अवस्था को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं, ये कैसा जगत है? भयावह जगत, दुखालय। जब इस दुखालय में जब हम अपनी असहाय अवस्था को स्पष्ट रूप से अनुभव करते हैं, है ना, असहाय अवस्था में है आप, आपके हाथ में कहीं कुछ भी नहीं, आप कहीं कुछ भी करने वाले नहीं हो। आपको जैसे घुमाया जाएगा वैसे घूमोगे, एक कठपुतली की तरह हो, जैसे नचाया जाएगा वैसे नाचोगे। हमें लगता है कि हम करने वाले हैं, आपके हाथ में कुछ भी नहीं। तो इस भयावह जगत में
अपनी असहाय अवस्था की स्पष्ट रूप से अनुभूति करते हुए भक्त जानता है, जो शरणागत है, एक निष्ठता से जो शरणागत है वह जानता है कि मेरी अवस्था कैसी है, असहाय अवस्था है, मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं असहाय हूँ। इस भयावह जगत से हमें वो वैष्णव, वो गुरुजन ही निकाल सकते हैं, इसीलिए वो शरणागत होता है। शरणागति ही, उसकी शरणागति ही उसे इस भयावह जगत से निकाल सकती है और कृष्ण के नजदीक ला सकती है। तो जब वे इस भयावह जगत में अपनी असहाय अवस्था की स्पष्ट रूप से अनुभूति करते हैं, तब हम भक्तों के प्रति एक निष्ठ होकर प्रार्थना करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस बुक का जो भी चल रही है क्लास, उन सबको नोट कीजिए, ये हमारे जीवन के लिए है। अगर हम इसको अच्छे से अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो कभी कृष्ण या फिर कृष्ण भक्ति, आध्यात्मिक जीवन में हमारा प्रवेश ही नहीं हो सकता। अभी हम 16 माला कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन करें तो क्या लगता है आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गए? ना, ये तो मनुष्य बनने की कला है ना, मानव बन रहे हो आप। अभी तक मानव भी नहीं थे, पशु थे। 4 नियमों का पालन करना, 16 माला जप करना, एकादशी व्रत रहना, ये दर्शाता है कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य बन रहे हैं। लेकिन भक्त आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश अभी भी नहीं हुआ। तो जब तक हम भक्तों के प्रति एक निष्ठ होकर प्रार्थना नहीं करेंगे ना, जब तक एक निष्ठता नहीं है, ऐसी प्रार्थना नहीं होगी, तब तक कृष्ण हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। एक निष्ठता और उनके प्रति पूर्णता शरणागत होना, पहले एक निष्ठता रखना, उनसे प्रार्थना करना, फिर उनके प्रति पूर्णता शरणागत होना, तब हमारी प्रार्थना ट्रांसफर होगी कृष्ण तक। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन हो गया बस हम तो पूर्णता शरणागत हो गए, हम तो आपके हैं। तो शरणागति अंदर बैठे हुए परमात्मा देखते हैं, ठाकुर जी अंदर है ना, तो वो देख रहे होते हैं कितनी शरणागत हो, कितनी एक निष्ठता है आपके अंदर, उस हिसाब से आपको आध्यात्मिक फल मिलता है। हमारी प्रार्थनाएं शुद्ध होनी चाहिए। शुद्ध का मतलब निष्कपट, कपटता से रहित, निष्कपट प्रार्थनाएं होनी चाहिए। भगवान हमारे हृदय पटल पर शाश्वत रूप से स्थापित करने का एक सर्वोत्तम और सरल साधन है। क्या? प्रार्थनाएं। तो जब प्रार्थनाएं हम करते हैं, कैसे? किसी भक्त के प्रति शरणागत होकर एक निष्ठता से, पूर्णता शरणागति के साथ, तो फिर क्या होता है? भगवान हमारे हृदय पटल पर शाश्वत रूप से स्थापित हो जाते हैं। जो हम सब चाहते हैं ना कि सतत भगवत उच्चारण हो, सतत भगवत चिंतन हो, वह तभी होगा जब किसी भक्त की कृपा होगी, जब किसी भक्त के प्रति हम पूर्णता शरणागत होंगे, तब होगा ये। जब तक शरणागति नहीं है एक निष्ठता से, तब तक ऐसा नहीं हो सकता। तो हमारी प्रार्थनाएं शुद्ध होनी चाहिए। भगवान को हमारे हृदय पटल पर शाश्वत रूप से स्थापित करने का एक सर्वोत्तम और ये सरल साधन है। क्या? प्रार्थनाएं। गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ही भगवान कृष्ण हमारी सेवा और प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। भगवान हमारी सेवा और प्रार्थनाओं को गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही स्वीकार करते हैं। हमें शिष्य बनना ही पड़ेगा, एक निष्ठ शिष्य। ऐसा नहीं पेंडुलम की तरह शिष्य बनना, आज यहाँ तो कल वहाँ, परसों यहाँ, फिर यहाँ, फिर वहाँ, ऐसे नहीं। एक निष्ठा से शरणागति होके यदि व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहता है और वह आध्यात्मिक गुरु और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहता है, तो इस प्रकार से अर्पण की गई भेंट स्वतः कृष्ण के पास स्थानांतरित हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहता है और वह आध्यात्मिक गुरु अपने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहता है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमें क्या लगता है, नहीं, हम सीधे प्रामाणिक के संपर्क में आ गए। यहाँ क्या बताया जा रहा है? यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहता है, जो हमारा आध्यात्मिक गुरु है उसके संपर्क में, और फिर वह आध्यात्मिक गुरु अपने प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहता है, तो फिर क्या होता है? इस प्रकार से अर्पण की गई वस्तुएं, प्रार्थनाएं, कोई भी चीज स्वतः कृष्ण तक पहुंचती है। हमें पता चल गया कि प्रभुपाद, गुरु महाराज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, ठीक है ना, हम डायरेक्ट खुद ही प्रार्थनाएं कर लेंगे। हमें सब कुछ पता चल गया। डायरेक्ट आपके करने से कहीं कुछ भी नहीं होगा।
भगवान हमारे जैसे नहीं है। हमें क्या है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई क्रॉस करके आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी खुद की फितरत वैसी है। क्योंकि भगवान ऐसा नहीं, भगवान को ये पसंद नहीं। तो कोई जब आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहता है और वह आध्यात्मिक गुरु प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में रहता है, फिर हमारी प्रार्थनाएं, हमारी सेवाएं तब कृष्ण तक पहुंचती है, डायरेक्ट नहीं। यह ग्रंथ वास्तव में एक अनमोल निधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनन्य भक्तों के प्रति प्रार्थनाओं का एक विशालतम सागर है। इस ग्रंथ में वर्णित प्रार्थनाओं का लाभ उठाकर हमें स्वयं को वैष्णव के चरणों के प्रति शरणागति का भाव बढ़ाना होगा। जब तक वैष्णवों के प्रति हमारी शरणागति का भाव नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश नहीं होगा। दिखने में यह ग्रंथ बहुत छोटा है, परंतु यह अनमोल प्रार्थनाएं रूपी रत्नों से भरा पड़ा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ भक्तों की प्रार्थना है। कैसे हम भक्तों से कृतज्ञता महसूस करते हैं कि नहीं, आप ही हो सब कुछ। कैसे भगवान से पहले वो भक्तों के प्रति शरणागत होते हैं, जिनका सच में आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश होता है ना, तो वह भगवान से भी पहले आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत होते हैं, भगवान से भी पहले। और भगवान को ऐसा देखकर दुख नहीं होता, ऐसा देखकर भगवान ऐसा नहीं है कि अच्छा तुम मेरे जैसा करो तो टेढ़ा मेढ़ा कर देंगे ना। यही स्थिति है कि जब तक कोई आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत नहीं है, तब तक वह भगवान के प्रति या भगवान की सेवाओं के प्रति कैसे गंभीर हो सकता है। तो ये ग्रंथ हमें यही बताएगा। जिन प्रार्थनाओं का सहारा लेकर अर्थात आंतरिक हृदय से उनका उच्चारण करके हमारा हृदय विमल हो जाएगा और भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। ऐसा है ये ग्रंथ। अगर इस ग्रंथ को हम सच में हृदय से और ध्यान से सुनेंगे, तो भगवान को प्राप्त करने की तीव्र लालसा हमारे हृदय में प्रकट हो जाएगी। इस पुस्तक में श्री नरहरि ठाकुर ने श्रीमान महाप्रभु के पार्षदों के नामों के साथ ही उनको की गई विनम्र प्रार्थनाओं का विवरण दिया है। नरहरि ठाकुर ने महाप्रभु के पार्षदों के साथ उनकी विनम्र प्रार्थनाओं के बारे में बताया है। तो महाप्रभु के साथ जितने भी पार्षद थे, वे किस तरह से चैतन्य महाप्रभु से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि महाप्रभु को छोड़कर डायरेक्ट राधा कृष्ण से प्रार्थना करने लगे ना, नहीं, भक्त से प्रार्थना। मेरा यह हिंदी भाषी भक्तों की सेवा करने का एक विनम्र प्रयास है, जो हिंदी भाषी ये ग्रंथ है। इस ग्रंथ के प्रकाशन में कई भक्तों का विशेष योगदान रहा है, जिसका उल्लेख किए बिना यह पुस्तक अपूर्ण होगा। मैं सर्वप्रथम आंतरिक हृदय से श्री गुरु चरण प्रभु और बाला राधिका देवी दासी और इन सबका सदैव ऋणी रहूंगा, जिनके सहयोग के बिना इस ग्रंथ का लेखन संभव ही नहीं था, जिन्होंने अपना अधिकांश समय देकर हिंदी अनुवाद में विशेष योगदान प्रदान किया। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ अपनी गुरु परंपरा को। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि वे अपनी कृपा का वर्णन इन सभी भक्तों पर करें, और पाठक वृंद के भी यह निवेदन करता हूँ कि अगर इस ग्रंथ की प्रस्तुति और संकलन में कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया उसे सुधारने का प्रयास करें। तो इस ग्रंथ में यही बताया जाएगा कि किस तरह से अगर किसी भक्त में सही चेतना है, सही राह पर चल रहा है, तो भगवान से भी ज्यादा उसके लिए महत्वपूर्ण है वैष्णव भक्त, तभी वह सही राह पर है। अगर भगवान से भी ज्यादा नहीं है, तो भगवान ऐसे व्यक्ति की कोई भी प्रार्थना, कोई भी सेवा स्वीकार नहीं करते। अपने मन के अहम को बढ़ाते जाते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ, है ना, मैं ये करता हूँ। करते रहो जो कुछ करते हो, ठाकुर जी तक कुछ नहीं पहुंच रहा। आपकी कोई भी प्रार्थना, कोई भी सेवा भगवान तक नहीं पहुंच रही। क्यों? क्योंकि आप आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत नहीं हो। जब आप आध्यात्मिक गुरु के प्रति शरणागत होते हो, तब वह आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु तक आपकी सेवाओं को पहुंचाते हैं। फिर वो आगे राधा और कृष्ण तक उन सेवाओं को ट्रांसफर करते हैं, चाहे हमारी सेवाएं हो, चाहे हमारी प्रार्थनाएं हो। तो कल से हमारा इस ग्रंथ का आरंभ होगा। कल से हम इस ग्रंथ को शुरू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।